बिहार में जो भूमि सर्वे जो चल रही है, कई लोग भूमि सर्वे से परेशान हैं। उनके सवालों को लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार के द्वारा जो ये सर्वे कराई जा रही है, भूमि सर्वे कराई जा रही है, लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। 99% लोग आज भी उलझे हुए हैं कि आखिर भूमि सर्वे है क्या और इसको किस तरीके से पूरी की जाए। तो सबसे पहले तो सर, रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, सरकार के द्वारा भूमि सर्वे चल रही है। अभी 3 महीने का अल्टीमेशन दिया गया है कि लोग इसको समझ ले, जान ले, किस तरीके से जो कागजात कमी है उसको पूरा कर ले। लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि आखिर भूमि सर्वे है क्या सर? देखिए, भूमि सर्वे का मतलब यही है कि जो सर्वे आज से 100 बरस पहले हो चुका, रिकॉर्ड ऑफ राइट बोलते हैं उसको, जो आपके पूर्वज के नाम से जो रिकॉर्ड बना हुआ है, वो रिकॉर्ड अब 100 साल पुराना हो चुका। और बहुत सारे ऐसे भी जो ज़मीन है जिसका वहाँ रिकॉर्ड बना हुआ है, वो आज के डेट में कई एक प्लॉट में वो बट गए हैं। तो वर्तमान में जो हमारे पूर्वज हैं, उनके आधार पर हमारा जो परिवार है, वर्तमान में इनके नाम पर ज़मीन का जो रिकॉर्ड बनेगा, वही सर्वे का मेन उद्देश्य होता है कि भाई जो आज के डेट में जो एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर हैं, उनका इस ज़मीन का एक नया रिकॉर्ड तैयार करना, यही सर्वे का उद्देश्य है। सर्वे अगर कोई भी व्यक्ति अगर करा रहा है तो उनको कई सारे ऐसे कागजातों की ज़रूरत पड़ती है उसको पूरा करने के लिए। तो आम लोगों को किस तरह की कागजात को पूरी कंप्लीट करनी होगी सर्वे के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलरेडी आपका एक रिकॉर्ड है, वो चाहे खतियान के रूप में हो या सेल डीड के रूप में हो, जिसके आधार पर आप ज़मीन जोत रहे हैं या जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, अपने मकान में रह रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड आपके पास भी और सरकार के पास भी है। तो सरकार का आदमी अपना रिकॉर्ड लेकर के चलेगा। और आज वर्तमान में आप जिस परिस्थिति में जिस ज़मीन को जोत रहे हैं, उस ज़मीन को, चूँकि अभी देहाती क्षेत्र में ही अभी किया जा रहा है, इसलिए शहरी क्षेत्र का इस तरह की बात है नहीं, तो फिलहाल हम लोग वहीं पर अपने आप को केंद्रित रखें जहाँ के लिए सर्वे अभी विशेष सर्वे इसको बोल रहे हैं, स्पेशल सर्वे कराया जा रहा है। तो ज़मीन आप जिस आधार पर जिस ज़मीन को जोत रहे हैं, वो सरकार के पास भी एक रिकॉर्ड है और आपके पास भी एक रिकॉर्ड है। तो आज के डेट में जो सरकार के पास रिकॉर्ड है, उससे मिलान करेगा कि आप जो ज़मीन जोत रहे हैं और आप कई एक परिवार में खंडित हो गए, आप दादा का ज़मीन था, पोता के नाम पर, पिता के नाम पर होना चाहिए, तो वो जो ज़मीन आपके पूर्वज के नाम पर था, वो ज़मीन आपसे मांगेगा सरकार की, भाई आपका ज़मीन का कागज़ कहाँ है। तो अगर खतियान के आधार पर वो ज़मीन आपको है तो आप खतियान दिखाएंगे, और आपको अगर सेल डीड है, केवाला से ज़मीन आप जोत रहे हैं, तो केवाला दिखेगा। यही 2 आधार है अपना सबूत दिखाने का कि भाई हम किस आधार पर ज़मीन को जोत रहे हैं। तो या तो खतियान के आधार पर जोत रहे होंगे या केवाला के आधार पर जोत रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा और दूसरा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस यही 2 आधार है जिसके आधार पर ज़मीन जोते हैं। या आज कोई आदमी को बंदोबस्ती होता है या किसी को और पर्चा किसी के माध्यम से मिला हुआ है, तो ये सब तो सरकार के पास भी रिकॉर्ड में है और आपके पास नहीं। आप तो सरकार के पास अप्लाई कीजिए, वो अपने यहाँ जो उसके पास उपलब्ध साक्ष्य है वो आपको उपलब्ध कराएगा और उसको मिलान कराएगा। बस इतना ही बेसिक चीज़ है। इस मिलान करने के लिए इतना बड़ा प्रक्रिया है, समय लगता है कि आप भी अपना रिकॉर्ड बना लीजिए, नहीं है तो मेरे यहाँ से रिकॉर्ड निकाल लीजिए। अगर सर, जो आपने बताया कि ये चीज़ डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर इन सभी के अलावा अगर मेरे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, जैसे किसी कारणवश पेपर जल जाना, घर से गायब हो जाना, तो उन लोगों को अगर इस तरह की परेशानी होती है तो फिर वो लोग सर इसको कैसे पूरा करेगा? देखिए, पहले तो अगर मान लीजिए कि किसी कारण से आपके यहाँ बहुत सा बिहार का जो बना हुआ है स्टेप बाढ़ आ जाता है, बहुत सा ऐसा परिवार है जो कागज़ को रखना भी नहीं जानता है ठीक से, बहुत तरह की समस्या है। और ऐसा भी बिल्कुल सामान्य स्थिति अभी है कि बहुत लोगों के पास अपना ज़मीन जोत रहे हैं लेकिन साक्ष्य नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, नष्ट हो गया। तो इसके लिए आपको जो निचले स्तर के सरकारी कर्मी हैं, उनसे पहले आप संपर्क कीजिए। जैसे मान लीजिए कि अंचल में अंचल अधिकारी होते हैं, उनका राजस्व कर्मचारी होता है, तो वो लोग पहले तो रजिस्टर 2 के आधार पर आप संपर्क कीजिए, प्रयास कीजिए कि मेरे यहाँ नहीं है, तो कभी का कोई कागज़ पत्तर किसी भी तरह का हो,
खोजिए, पहले नहीं मिलता है उसका अपना एक प्रक्रिया है जिसमें आपको तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन पहले आप प्रयास कीजिए। जल गया है तो ठीक है, जल गया है, लेकिन अगर आप ज़मीन जोत रहे हैं तो किस खाता खेसरा का जोत रहे हैं उस तो पता चल जाएगा आपको। कोई लोकल अमीन बता देगा कि हम जो ज़मीन जोत रहे हैं खाता खेसरा का ज़मीन जोत रहे हैं। तो जब पता चल जाएगा कि खाता खेसरा का ज़मीन हम जोत रहे हैं तो अब समस्या थी कि रजिस्टर 2 में पहले खाता खेसरा का एंट्री नहीं होता था, खाली जमाबंदी रहता था और रकबा लिख दिया जाता था, जमाबंदीदार का नाम रहता था, तो ये समस्या थी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई कागज़ नहीं है तो खाता खेसरा भी अगर पता चल जाता है तो आप प्रयास कीजिए अगल बगल के लोगों से। कोई और भी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उम्र 70 वर्ष 80 वर्ष 85 वर्ष हो गया है, उनके माध्यम से भी पता चलता है कि भाई हमारी ज़मीन ये जोत रहे हैं, आपको पता है कुछ अपने आपके पूर्वज के बारे में बताएंगे कि तुम्हारा ख़रीदा हुआ था, एक खतियानी है। तो पहले आपको भी तो प्रयास करना ही पड़ेगा, ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है तो हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। यानी खाता खेसरा चाहिए। हाँ, तो खाता, हाँ वो खाता खेसरा देखिएगा तभी ना फिर आप आगे बढ़िएगा, उस पर दावा आप करेंगे। फिर अपना थोड़ा प्रयास कीजिए जानकारी के लिए कि मेरा खरीदिए था कि ये खतियानी था। अगर ऐसा कुछ ना कुछ तो क्लू आपको मिलना ही चाहिए। मान लीजिए कि कुछ नहीं मिलता है, मान लीजिए कि आप सारा प्रयास में असफल हो गए, तब क्या होगा? इस तरह की भी समस्या आती है। तो ऐसी स्थिति में सर्वे करने वाला आपका दखल से बेदखल थोड़ी ही करेगा वो, या कोई कागज़ दिखा देगा कि भाई इनका कागज़ नहीं है, जोत रहे हैं, देखिए मेरे पास कागज़ है, तो थोड़ी वो फैसला करने गया है। आजकल के सर लोगों के मन में यही शायद भ्रम पैदा हो गया है कि जो सरकार के द्वारा भूमि सर्वे कराई जा रही है, मेरे पास कागजात नहीं है तो कहीं सरकार मेरा भूमि छीन ना ले, मुझे बेघर ना कर दे। ये बहुत मतलब समझिए कि अपने आप में लोग सोच लिए हैं। सरकार भूमि को बेदखल करने के लिए सर्वे नहीं कराती है या करा रही है। सर्वे का काम है कि भाई जो जहाँ है वो किस स्थिति में है, आधार क्या है उसका। मान ली कि एक ही ज़मीन है जिसके पास 31 आदमी का कागज़ है लेकिन दूसरे आदमी के पास कागज़ नहीं है, तो वो थोड़ी कहने जाएगा, वो तो विवादित लिख करके वर्तमान में जिसका है उसका नाम चढ़ा देगा। अब बाकी अपना कोर्ट से फरियाइए कि भाई ज़मीन किसका है। वो सर्वे का काम वो थोड़ी है फैसला देना कि ज़मीन कर देगा कि ज़मीन जोत रहा है, इसके पास कागज़ नहीं है तो जिसका कागज़ उसका हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो जोत रहा है कागज़ नहीं है, वो जो जिसके पास कागज़ है नहीं जोत रहा है तो वही लिख देगा। अब बाकी आपका कैसे होगा अपना कोर्ट तय करेगा। तब ये एक दिन का थोड़े प्रक्रिया है, ये तो एक रिकॉर्ड बनेगा जिस पर आप कोर्ट भी जा सकते हैं, जहाँ भी जा सकते हैं। जो फाइनल आएगा उसके हिसाब से फिर उसमें कार्रवाई होगी। यानी इस सर्वे से लोगों को डरना नहीं है। नहीं डरना है, बहुत सहयोग करें और इसमें ये बहुत ही अच्छा सरकार का कार्यक्रम है। जानकारी के अभाव में लोग मतलब मिसकंसेप्शन जिसको कहते हैं, स्वयं एक गलत धारणा या लोगों को जानकारी नहीं है। 10 आदमी ऐसा राय दे देते हैं जिनको हम समझते हैं कि उनको भी सही जानकारी ही किसी के साथ शेयर करना चाहिए। नहीं तो किसी बहुत सक्षम पदाधिकारी DCLR साहब हैं, अंचल अधिकारी हैं, अगर हमको कन्फ्यूज़न हुआ तो हम कॉम्पिटेंट ऑफिसर से ना बात करेंगे कि कोई आदमी से थोड़ा ही बात कर लेंगे, पदाधिकारी से बात करेंगे। पदाधिकारी का टीम इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है कि जिसको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो वो आप हमसे आके समझें और समस्या का समाधान करें। होगा। आजकल के सर युवा पीढ़ी के जो लोग हैं उनको शायद मालूम नहीं है कि खतियानी ज़मीन होता क्या है, रैयत भूमि क्या होता है। तो अगर सवाल के माध्यम से अगर जानना चाहे कि खतियानी ज़मीन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो समाज के लोग ऐसे हैं जो आपको घर में ही सारा चीज़ बता देंगे। लोगों को उतना या तो समझने के लिए किसी के पास जाते नहीं हैं। आप मेरे यहाँ आए हैं, स्वागत की बात है, लेकिन आप गांव में ही हर जगह मिलेंगे जो बता देंगे कि खतियानी ज़मीन क्या होता है और ख़रीदगी ज़मीन क्या होता है, रैयती ज़मीन क्या होता है, गैरमजरूआ ज़मीन क्या होता है, आम खास सारा चीज़ बताने वाले लोग गांव में बैठे हुए जो बुज़ुर्ग लोग हैं। अरे खतियान जिस ज़मीन का आधार खतियान है वो खतियानी हो गया। जिस ज़मीन को खरीद करके हम जोत रहे हैं वो खरीदगी ज़मीन हो गया। वो तो उस वर्डे बता रहा है। रैयती क्या है? रैयती वही प्राइवेट ज़मीन को रैयती कहते हैं, और क्या हिंदी में रैयती हो गया। रैयती ज़मीन माने प्राइवेट ज़मीन हो गया। अच्छा सर, सवाल ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति गैरमजरूआ मालिक सरकारी ज़मीन को अगर कब्जा करके अपना घर बनाए हुआ है या वर्षों से उसको अपने कब्जे में रखे हुआ है, तो वो किस तरीक़ा से ये भूमि सर्वे में अपना सर्वे कराएगा? देखिए, सरकार अपना कुछ पर अपना बनाए हुए लीगल उसका कुछ लॉ है,
उसके हिसाब से सरकार काम करती है। ऐसा नहीं कि जो सरकार को जो मन में आएगा पब्लिक को कोई कर देगा, इसके लिए कोर्ट कचहरी सब बना हुआ है। अब इस पर तो सरकार का ही हम लोग तो जो आप पूछ रहे हैं तो यही बताएंगे कि अगर सरकारी ज़मीन कोई जोत रहा है तो बहुत से लोग थे, तो सरकार के रिकॉर्ड में तो होगा ना भाई कि ये ज़मीन किसकी कौन जोत रहा है। हमारे पास कुछ नहीं होगा। रैयती ज़मीन है, मान लीजिए कि हम रैयत हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि हमारे पास कागज़ होना चाहिए। लेकिन सरकारी ज़मीन हम जोत रहे हैं और हमारे पास कागज़ नहीं है, तो सरकार के पास तो रिकॉर्ड में होना चाहिए कि बंदोबस्ती से वो जोत रहा है। अब कोई कागज़ पत्र है नहीं है, उसके पास ऑलरेडी 10 बीघा ज़मीन है, आएगा एक बीघा और सरकार का जोत रहा है, अब कोई कागज़ पत्र नहीं है, तो वो तो समझिए कि आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई एक्स्ट्रा। वो तो मान लीजिए ऐसा व्यक्ति है जो भूमिहीन है और एक ज़मीन जोत रहा है सरकार का, तो भूमिहीन है तो सरकार का ज़मीन जोत रहा है, तो सरकार का ज़मीन जोत रहा है और भूमिहीन है तो कहीं ना कहीं उसको आधार है। लेकिन जिसको 10 बीघा ज़मीन है, 15 बीघा ज़मीन है या एकड़ में कहिए, और वो अगर कोई सरकार का ज़मीन बिना कागज़ के जोत रहा है तो उसको तो माना जाएगा संदेहास्पद। लेकिन गरीब आदमी ज़मीन जोत रहा है, कुछ बहुत कैटेगरी का लोग भी है सोसाइटी में, जिस सरकार ज़मीन दी है उसको जोत आबाद करने के लिए, उसके पास कागज़ पत्र नहीं है, तो सरकार उसको देखेगी। वो कोई ऐसा नहीं है कि उस दिन गया उसी दिन उसका समाधान हो जाएगा, वो एक प्रोसेस है। अब वो देखा कि आज इसके पास कागज़ नहीं है, तो जो देखने गया उसकी भी जिम्मेवारी है, जिसका ज़मीन है उसका भी जिम्मेवारी है कि उस प्रोसेस को पूरा करने में वो लगे, साक्ष्य दिखाए। नहीं मान लीजिए कोई साक्ष्य मिलता है तो वो रिपोर्ट करेगा तो उसके हिसाब से काम होगा, कार्रवाई होगा, उसको बेदखल थोड़ी ही कर देगा। सर आजकल कुछ ऐसे दर्शक हैं जिन लोगों का सवाल ये है कि अगर हमारे चाचा हैं, तो अगर चाचा अगर हमारे पापा के यानी फादर के जो ज़मीन है वो अपने अथी में अपना अंचलाधिकारी के पास जा कर के अपना कब्जेवारी लोग बना लिया है, तो फिर वैसे कैसे ये उससे छुटकारा? देखिए ये जैसे आप खुद कह रहे हैं कि कब अब हमारा है और फलाना इसे करवा लिया, तो ये तो एक तरह से विवाद हुआ ना भाई। तो आपको तो राइट बनता है ना कि इस तरह की बात सक्षम जगह पर हम रखें, तो आप वो सक्षम जगह बोले कि भाई ऐसा ऐसा है। आप देखिए ये सर्वे में क्या होता है, आम सभा होता है ना, आम सभा सरकार इसलिए ना करा रही है कि सरकारी कर्मी जाइए और ग्रामीण को पहले बताइए कि सर्वे है क्या, और वहाँ से क्या क्या जो नहीं समझ रहे वो सब आपको समझाना है। तो वह इस तरह का ही तो सवाल ज़्यादा लोगों को समस्या का कारण बन रहा है। तो वहाँ के लोग बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि हमारे चाचा गलत तरीके से किए हैं, तो आप गलत तरीके जब कह रहे हैं तो आपको भी जस्टिफाई करना ना पड़ेगा कि सही में हमारा है लेकिन देखिए गलत किए हुए। तो जब इसको आप साबित कीजिएगा तभी ना आप किसी पर आरोप भी मढ़िएगा। कह देने से तो होगा नहीं, वो भी तो अपना दावा करेंगे नहीं कि ऐसा नहीं है। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां समाधान करेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है उसको देख करके सर्वे वाले का दूसरा कुछ काम करने का राइट ही नहीं है। वर्तमान स्थिति में क्या है वही उसको रिकॉर्ड बनाना है बस। अगर विवाद आता है तो रिकमेंड करेगा, आपत्ति लेने का उसके पास वही तो है, दावा आपत्ति आता है ना, पब्लिकेशन होता है। आप यही तो बोले कि हर स्टेप है सब करने के बाद दावा आपत्ति, जब ड्राफ्ट का पब्लिकेशन होगा तो उसमें आप देखिए कि मेरा ज़मीन का कैसे कैसे पब्लिकेशन में कौन क्या किया था, आप दावा कीजिए, उसमें आपत्ति दीजिए अपना। ये तो एक प्रोसेस है। सर पर्चाधारी ज़मीन क्या है? पर्चाधारी ज़मीन जैसे मान लीजिए कि जोतने के लिए भी पर्चा मिलता था, बसने के लिए भी पर्चा मिलता था, तो वैसा व्यक्ति जो भूमिहीन है और सरकार उसको हुआ कि भाई इसको पर्चा दे दीजिए, इतना सरकारी ज़मीन का जोतेगा, तो वो अपना बंदोबस्त कर दिया। पर्चा के आधार पर जैसे आप केवाला आपको मिला हुआ है, आप खरीदे हुए हैं, उसको सरकार पर्चा इशू करके दे दी, उसको राइट दिया पर्चा के माध्यम से। घर भी बना के रह रहा है तो उसके पास बासगीत पर्चा होता है, बंदोबस्ती पर्चा। तो पर्चा का मतलब एक उसको भी सरकार की तरफ से एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, उस पर अधिकार साबित करने के लिए और रहने के लिए। वो सर्वे में वो अपना हाँ सब बिल्कुल, हर एक कैटेगरी के ज़मीन का सर्वे में ही तो दिखाया जाएगा, ताकि उसको जो अभी हम पिछले 100 बरस का बैकग्राउंड देख रहे हैं वो बात से तैयार करेगा कि अभी जो ज़मीन पर रह रहे हैं तो पर्चा का ज़मीन है कि किस तरह का रैयत का ज़मीन है, मैंने कैटेगरी बना हुआ है, वो सब का कॉलम बना हुआ है। वो आपको जो उससे संबंधित पदाधिकारी हैं वो सब उनका यही काम ही है कि कौन आदमी किस ज़मीन पर किस तरह से रह रहा है, किस आधार पर रह रहा है, ज़मीन का कागज़ क्या है। और ज़मीन का कागज़ नहीं होने से वो बेदखल करने का थोड़े ही पावर है वहाँ जो जा रहे हैं सर्वे करने वाले। सब लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो पदाधिकारी से मिल करके वैसे लोगों से मिले जो इसके बारे में जानकार है, हमारा सुझाव ये है।
तो जानकार वही है जो सरकारी कर्मी उसमें इन्वॉल्व हैं। पूरा लंबा चौड़ा सरकार का फौज है, तो कहीं भी आपको मदद कर सकते हैं वो लोग, बगैर बशर्ते कि आप जाइए और उनसे समझने का प्रयास कीजिए। यानी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है भूमि सर्वे में, और इसको सपोर्ट करना है जिससे आने वाले जो पीढ़ी है उस समय दिक्कत ना हो, जो आजकल जो भूमि पर लोग कब्जावारी करते रहे हैं। देखिए सपोर्ट सरकार तो ये काम पब्लिक के लिए न करा रही है, तो पब्लिक को तो के हित में ही हो रहा है, यही भी पहले समझना है कि सही में हमारे हित में हो रहा है। ये 100% पब्लिक के हित में रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, तो पब्लिक का तो दायित्व बनता ही है कि इसमें बढ़िया से समझ बुझ के और इसमें सहयोग करें ताकि उनका रिकॉर्ड बढ़िया से बन सके, क्योंकि बिना उनके सहयोग के हम भी कैसे, कोई भी कैसे रिकॉर्ड बनाएगा। तो पहले ही समझें ना कि उनके फ़ायदे के लिए है कि नहीं है। आज आपके जो कन्फ्यूज़न हो रहा है कि दादाजी का जमाबंदी चल रहा है और आज अब सरकारें कह दिया कि भाई जमाबंदीदार ही ज़मीन बेचेगा, तो जमाबंदीदार आप है ही नहीं, अब पूर्वज के नाम पर जमाबंदी चल रही है, ज़मीन बेचने की आवश्यकता पड़ जाएगी तो आप कैसे बेचिएगा। तो कोर्ट इंटरफेयर किए हुए हैं, अभी टाइम शायद दिया है कि इतना दिन के बाद आप जमाबंदी करवा लीजिए, वो कैंसिल थोड़ी है क्या। तो जमाबंदी आज क्या आपके नाम पर चला जाएगा तो विवाद नहीं ना रहेगा, आप ज़मीन के मालिक हैं। आज इसी के लिए तो बड़ा ना लैंड डिस्प्यूट हो रहा है बेवजह का, फालतू का ना समझी के चलते, कि इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। सरकार बहुत अच्छा कदम ये सर्वे के लिए उठाई है और सरकार का ये बहुत ही साहसिक कदम है। अब काम किए हुए है, पब्लिक के बारे को अभी इसके बारे में उतनी सही धारणा नहीं बनी है। सो सबकी जिम्मेवारी है, समाज के लोगों की भी जिम्मेवारी है, सरकार के कर्मी की भी जिम्मेवारी है, और ये बिल्कुल पब्लिक के हित में है। और बहुत ही इसके बारे में क्या, जैसे कंप्यूटराइजेशन हुआ तो जिसका कंप्यूटर में सही में चढ़ गया उससे आप जाके पूछिए कि सही हुआ है गलत हुआ है। गलती जिसका एंट्री है करेक्शन होगा, वो भले कह रहा होगा कि भाई गलती हो गया, लेकिन जिसका सही एंट्री है उससे पूछिए, बैठे बैठे उसका रसीद कट रहा है। पहले वो कहाँ घूमते फिरता था एक रसीद कटवाने के लिए। तो ये सब बिल्कुल समझने की चीज़ है और समझ करके सहयोग करने की चीज़ है, और इससे बढ़िया काम लैंड एंड रेवेन्यू में रिकॉर्ड ऑफ राइट अपडेट होना भाई हो ही नहीं सकता। सर, इस भूमि सर्वे के दौरान एक सवाल आता है वंशावली पे। आखिर वंशावली लोग कैसे बनवाए? कई तरह के लोग आजकल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग वीडियो देख करके मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि सच में सही तरीके से वंशावली कहाँ से बनेगा और इसका क्या तरीका है। देखिए हर चीज़ का ये सर्वे से रिलेटेड सरकार का जैसे जो लोग अभी जैसा आप बताया कि सब लोग कुछ न कुछ निकालते रहता है, जी। तो आपको किससे समझना है, आपको भी तो समझना होगा ना कि इस वंशावली के लिए सरकार ने क्या एक अपना सर्कुलर दिया है। तो सरकार के सर्कुलर को आपको देखना होगा कि वंशावली से रिलेटेड क्या दिया गया है। वो तो कहता है कि आप अपने हाथ से वंशावली बना के दीजिए, आप देखिएगा तब ना। सरपंच का तो था ही, अपने हाथ से सर्वे में बोला गया कि आप अपना वंशावली अपना बना के दीजिए साक्ष्य के रूप में दस्तखत करके। तो रियलिटी यही है कि अपने हाथ से हाँ बना दीजिए, दिया हुआ है। हम तो आप देखिएगा तब ना। सरकार तो हर चीज़ आजकल सब चीज़ ऑनलाइन है। इसी ऑनलाइन के चलते तो लोग जो है दो रास्ते पे चले जा रहे हैं। भाई तो सवाल है क्या? देखिए ऑनलाइन में आपके साथ बहुत सारा इंफॉर्मेशन का सोर्स मिल गया है, लेकिन कौन सा सोर्स ऑथेंटिक है जी। ये आपको समझने की क्षमता होनी चाहिए। तो जो ऑथेंटिक वही ना है जो सरकार के द्वारा निर्देशित है, सरकार का जो गाइडलाइंस है उसी को ना फॉलो कीजिए। सर, आखिरी सवाल ये है कि भूमि सर्वे के दौरान आम व्यक्ति को कौन कौन से कागजात पूरी होनी चाहिए? देखिए आप मान लीजिए कि आप 2 बीघा आपके पास ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है जो आप जोत रहे हैं। अब वो ज़मीन आप जोत रहे हैं तो उस ज़मीन का ये एक्सपेक्टेड है कि आपके पास कागज़ होना चाहिए। कोई भी आदमी किसी ज़मीन को जोत रहा है तो एक्सपेक्टेड है कि उसके पास वो कागज़ होना चाहिए। तो जो ज़मीन आप जोत रहे हैं उस ज़मीन का कागज़ आपके पास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और इससे ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं होना चाहिए। हाँ, रसीद होना चाहिए। और रसीद और जो उसका डीड है, केवाला हुआ चाहे खतियान हुआ, यही 2 को आधार है ना ज़मीन जोतने या पर्चा हुआ। तो आप उसको जमाबंदी के हिसाब से रिकॉर्ड आपको अंचल में मिल ही जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप प्रयास कीजिए,
बहुत सी समस्या अंचल में भी है, ऐसा नहीं है कि माने एकदम 100% परफेक्ट है, लेकिन अगर मान लीजिए कि जमाबंदी आपके पास कागज़ है ही है, रसीद है ही है, ये दो चीज़ें अवेलेबल है, उसको लीजिए, नहीं है तो आप उसको खुजवाइए, खुजवा करके रसीद अवेलेबल कराइए, इसके बाद आपके पास तीसरा पेपर का ज़रूरत नहीं है। सर, आपने बिहार के कई ज़िलों में अंचलाधिकारी के पद पर आपने काम किया है, कई वर्षों का अनुभव है, तो सर ये भूमि जो सर्वे हो रही है इसमें सरकार की कमी अब कहाँ देख रहे हैं? क्या कमी हो गई सरकार से और कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है? देखिए, सरकार की कमी हमारे समझ में बहुत ज़्यादा वैसा है नहीं। सरकार में के रिकॉर्ड का कमी का बात वैसा नहीं है, सरकार अपना क्रिएट करती है, रिकॉर्ड करती है। सरकार के कर्मी जो है ना, उनको पहले ये समझना होगा कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो जिस एरिया में उनको काम मिला हुआ है उस एरिया के लोग जो हैं, जनप्रतिनिधि हैं या आम पब्लिक है, उसको सबसे पहले इनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि हम भाई जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। जब तक एक दूसरे के बीच में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी विषय का, तो बड़ी मुश्किल होता है कन्फ्यूज़न गलत अगर क्रिएट हो गया तो बहुत समस्या है, और कन्फ्यूज़न के चलते ही समस्या होती है। तो सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम थोड़े ही है, सर हमारे समझ में सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम रहती तो सर्वे कराती हो, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, उस प्रॉब्लम को प्रोसेस के हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि इतनी बड़ी समस्या है कि सर्वे होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के पास कोई समस्या नहीं है। समस्या का जड़ यही है कि लोग इसको अभी भी बढ़िया से न समझ पा रहे हैं, और सरकारी कर्मी का ये दायित्व होता है कि सबसे पहले हर एक व्यक्ति को, जैसे आज हमसे आप बात कर रहे हैं, तो हमसे आप बात कर रहे हैं तो ये हमारे मैसेज को मैन टू मैन कैसे लोग समझेगा, ये तो लोकल जो यूनिट का अफसर है उसका काम है। हाँ, तो जब वो पब्लिक समझ जाएगी ना तो ये समस्या रहेगा ही नहीं। आज किसी से पूछिए ना, 99% कहेगी ये बेवजह आ गया है, फालतू का आ गया है, सरकार को ऐसे परेशानी हो गई है। सरकार आपके परेशानी को दूर करने के लिए वहाँ गई है। आपका समस्या क्या है यही ना पूछने गई है भाई, हम आपका रिकॉर्ड बनाने आए हैं यही ना कहने गई है, और क्या कहने गई है। तो रिकॉर्ड बनाने गई है तो पूछेगा कि भाई आपका इस ज़मीन का कागज़ है कि नहीं है, तो आपके पास कागज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहले पूछिए। पहले किसी आदमी को कोई ज़मीन जोत रहा है तो उसके पास कागज़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब रहा सवाल कि मान लिया हमारे पास नहीं है, तो हम समस्या आ गया कि नहीं है, तो नहीं है तो सरकार के यहाँ से आप उपलब्ध कराइए। तो सरकार के यहाँ जब आपको खुद पता होना चाहिए ना भाई कि हमारा इस ज़मीन का खतियानी है तो इसका एड्रेस क्या, एड्रेस मतलब खाता, खेसरा, थाना नंबर ये सब दीजिएगा तब ना वो निकालेगा। या आप सेल डीड से है तो सेल डीड आपके पास नहीं है तो सरकार कहाँ से निकाल के देगी जब आप कुछ बताइएगा नहीं कब का खरीदा हुआ है। दीजिए रजिस्ट्री ऑफिस में तो सारा रिकॉर्ड उपलब्ध है, 99% क्या 100% उपलब्ध है। लेकिन आपको एड्रेस तो देना ना पड़ेगा कि पता कहाँ हम पूछें, जब पहुँचेगी चिट्ठी कहाँ, तो आप एड्रेस दीजिएगा तब ना ज़मीन का कि कब रजिस्ट्री हुआ है, आपके पास कुछ नहीं है। अरे भाई तो इतना तो बताइएगा ना अगल बगल से पूछ के कि भाई कौन साल, 10 साल का कम से कम मार्जिन लेके बताइए, वो खोजेगा। अब 10 साल का तो कितना बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम है ये नहीं समझ रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को सरकार पर फेंक रहे हैं। तो आपकी प्रॉब्लम है ना भाई कि आपके पास कागज़ नहीं है, जाइएगा भी नहीं निकालने के लिए, अस्कती कीजिएगा। आप बोलिएगा कि सरकार की समस्या है, सरकार की समस्या कहाँ है। आप मान लीजिए कि आप ज़मीन जोत रहे हैं तो अगल बगल का लोग बताएगा नहीं, हाँ भाई हमको लगता है कि 10 साल तुम्हारा ही खरीदा था, तो 10 साल आगे पीछे के अनुमान पर वहाँ पता कराइए, कौन बड़ी बात है। तो इसी के लिए ये सब प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद रियल न्यूज़ के जुड़ने के लिए सर। चलिए आपको भी धन्यवाद। तो आप देख रहे थे रियल न्यूज़ पे, इस वक्त हम पटना में हैं और पटना में हमारे साथ अशोक सर है जो पूर्व अंचलाधिकारी भी रहे हैं और फिलहाल अभी पटना हाई कोर्ट के एडवोकेटेड है।